हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो मूवी की कहानी बताने वाला हूँ वो इंटेंस सर्वाइवल और थ्रिलर मूवी की कहानी होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा की रहने वाली एक काया नाम की लड़की से, जो अपनी माँ की मौत के बाद काफी उदास रहती है। किसी बीमारी के चलते इसकी माँ की मौत हो जाती है और कहानी में दिखाया जाता है उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिसका नाम टेसा रहता है। और टेसा उसे खुश रखने के लिए जूलियन और जेंडर नाम के दो लड़कों से मिलवाती है। फिर वो चारों मिलकर एक जेट स्की ट्रिप पर निकल जाते हैं और समुद्र के बीचों बीच जब वो जेट स्की के मजे कर होते हैं और उसके बाद ये अपनी जेट स्की के मजे लेने के चक्कर में ये अपनी जेट स्की को तेज रफ्तार में एक दूसरे के करीब ले आते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी जेट स्की टकराने की वजह से इनके एक दोस्त जूलियन की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है जेंडर बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो समुद्र के बीचों बीच गहरे पानी में फंस जाते हैं और वो लोग मदद के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको चारों तरफ कोई भी एक ऐसी शिप नहीं नजर आती कि जो उनकी मदद कर सके। और काफी समय तक सरवाइव करने के बाद उनको एक फिशिंग बोट दिखती है और इस कहानी का मेन ट्विस्ट यहीं से आता है। और इस बोट का जो कैप्टन रहता है उन्हें बचाने का वो नाटक करता है और उन्हें अपनी बोट पे चढ़ा लेता है। और जब वो उनको बचाता है तो वो बिल्कुल सही तरीके से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लगता है तो काया को एहसास होता है कि कैप्टन रे का व्यवहार कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसको एहसास होता है कि इस शिप में कुछ गड़बड़ है और उसके बाद कैप्टन रे काया के साथ एक कमरे में होता है और वो जेंडर के लिए दवा ले जाने के बहाने बेहोशी वाली दवा से काया के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश करके शिप के कंटेनर में टेसा के साथ बंद कर देता है। और टेसा तो पहले से बीमार थी, इसलिए उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर जल्द ही इस कहानी में कर्टिस हंट नाम के एक डॉक्टर की एंट्री होती है जो अपनी अलग बोट से आता है। फिर इस कहानी में हमें कैप्टन रे और डॉक्टर हंट का एक बहुत बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। वो इंसान के शरीर के ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करते हैं और ये ऐसे ही लोगों का शिकार करते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है और उनकी मदद करने के बजाय ये उनका फायदा उठा लेते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है उनका सबसे पहला शिकार घायल जेंडर बन जाता है। तो डॉक्टर हंट उसके ऑर्गन को निकाल के उसकी लाश को शार्क के आगे फेंक देते हैं और जब काया को पता चलता है कि कैप्टन रे और डॉक्टर हंट अंगों की तस्करी कर रहे हैं, फिर वो छिप कर उन पे हमला करने का प्लान बनाती है। उसके बाद वो अपनी सहेली टेसा को ढूंढती है जो बहुत कमजोर हो चुकी है और फिर काया दिखती है कि डॉक्टर उसकी दोस्त टेसा के अंगों को निकालने जा रहा है। फिर जहाज पे काया का सामना सबसे पहले डॉक्टर हंट से होता है और काया उससे बहुत बहादुरी से लड़ती है, एक फिशिंग हुक का इस्तेमाल करके उसको घायल कर देती है, लेकिन डॉक्टर अभी भी जिंदा रहता है। वो काया के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है और तभी टेसा अपनी दोस्त काया को बचाने के लिए एक नोकदार चीज से डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों मिलकर डॉक्टर हंट को मार देती है। और फिर काया टेसा को एक लाइफ रिंग पहना के उसे समुद्र में छोड़ देती है ताकि वो लहरों के साथ दूर निकल जाए और इन्हें हैवान लोगों के हाथ ना आए। और फिर काया जहाज के रेडियो से कोस्ट गार्ड को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है और अब इस कहानी में सिर्फ कैप्टन रे बचा होता है, लेकिन तभी वहाँ कैप्टन रे उस पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में भी वैसी लड़ाई होती है। कैप्टन रे काया के पेट में चाकू भूक देता है और काया बुरी तरह से घायल होने के बावजूद हार नहीं मानती। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन को लगता है कि उसने काया को हरा दिया। तभी काया एक फ्लेयर गन उठाती है, जैसे ही कैप्टन नजदीक आता है उसके चेहरे पर फायर कर देती है और कैप्टन रे की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर काया एक जीपीएस सिग्नल डिवाइस समुद्र में फेंक देती है और अगली सुबह कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर पहुंचता है, वो घायल काया को बचा लेते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि टेसा भी समुद्र के बीचों बीच जिंदा मिल गई है और अब ये दोनों सहेलियां मौत के मुंह से वापस आ जाती हैं, लेकिन ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाती हैं, इसलिए इन दोनों को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस मूवी का दी एंड हो जाता है और ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।